नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सब स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। हम आईसीटी के जो प्रश्न हैं इनका अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस की हैं आईसीटी की प्रैक्टिस की। पहले हमने सिर्फ़ वो पूरा प्रैक्टिस सेट था वो हमने सॉल्व किया, उसके बाद जो सेकंड वाला था उसमें हमने टीजीटी में जो आईसीटी के प्रश्न पूछे गए थे, वो हमने सॉल्व किए थे कल दूसरी क्लास में। और आज ये मैं जो है पीजीटी के प्रश्न जो हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, जो पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, वो देख रहे हैं तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। ये पीजीटी के पेपर में जो पूछे गए थे वो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है कि ये जो मैकेफी प्लस है ये किसका उदाहरण है, ये क्या है वो बताना है आपने। क्या मैकेफी प्लस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर ये कोई एंटीवायरस है, या फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये मैकेफी प्लस क्या है, इन चारों में से आपको बताना है कि क्या है ये मैकेफी प्लस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, मैकेफी प्लस जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को वायरस से, मालवेयर से, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, इन सब से क्या है ये बचाता है। ठीक है, इसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इन सब से वायरस, मालवेयर, इन सब से बचाने के लिए अपने फ़ोन, कंप्यूटर को हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मैकेफी प्लस क्या है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आगे है प्रश्न 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिजाइन an animated multimedia presentation on the topic benefits of renewable energies। तो आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है किस पे, बेनिफिट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जीज पे। तो आप इन चारों में से उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए तो आप इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। कल की क्लास में भी हमने ऐसा ही एक प्रश्न देखा था, टीजीटी में जो पूछा गया था उसी के साथ का ही मिलता जुलता ये प्रश्न है। तो बताइए कौन से सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करेंगे इस टॉपिक पर, जो अभी टॉपिक बताया मैंने, इस पे एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करोगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्पेशली प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए ही सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आगे है क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपने बताना है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस, इनमें से क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है, वो बतानी है आपने। क्या वो फ्लॉपी ड्राइव है, या फिर गूगल ड्राइव है, क्लाउड है, या वन ड्राइव है। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस इसमें से कौन सी है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वन ड्राइव। वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस वन ड्राइव है ये। ठीक है, वन ड्राइव है, ये उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को स्टोर करने, साझा करने और एक्सेस करने की अनुमति देती है। ठीक है, वन ड्राइव जो है ये सब काम करती है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, क्या क्या करती है, ये इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को स्टोर करने, साझा करने और एक्सेस करने की अनुमति देती है। तो इसका सही उत्तर है
वन ड्राइव, ये है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो इसके क्या काम है वो मैंने आपको बता दिए। आगे है प्रश्न 34, 34 नंबर प्रश्न है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो आपने इन चारों ऑप्शंस में से बताना है द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की टू कॉपी सम टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द MS विंडोज एप्लीकेशन इज। आपने बताना है कि MS विंडो एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है। तो आपने बताना है कि कॉपी करने के लिए इनमें से आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। क्या आप Ctrl+P करेंगे, या फिर Ctrl+X का यूज़ करेंगे, या Ctrl+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, या फिर Ctrl+O शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो बताइए, आपने कॉपी करना है किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, तो आप फिर कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, Ctrl+O जो है, ये जो है Ctrl+O, ये ओपन फाइल के लिए होता है। ठीक है, और Ctrl+P जो है ये होता है प्रिंट के लिए। ठीक है, और Ctrl+X जो है ये होता है कट के लिए। ठीक है, V जो है ये होता है पेस्ट के लिए। तो ये होता है ओपन फाइल के लिए। ये आसान है याद करना, क्योंकि O से ओपन फाइल, C से कॉपी, ये भी ठीक है, P से प्रिंट। ठीक है, एक्स और वी याद रखना। एक्स होता है कट करने के लिए, और वी होता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, Ctrl+V। तो इस हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, कॉपी पूछा गया है कि किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो फिर हम Ctrl+C करते हैं। तो सही उत्तर हो गया Ctrl+C। आगे है प्रश्न 35, 35 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है द पावर बैकअप डिवाइस। ठीक है, इसमें से द पावर बैकअप डिवाइस UPS, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। UPS क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इसका अर्थ क्या है। पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है, बताइए क्या है। ऑप्शन एक है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये है क्या UPS का अर्थ है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, या फिर अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम है, या फिर अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम है, या फिर अंडर कंट्रोल्ड पावर सप्लाई है। तो बताइए UPS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि एक पावर बैकअप डिवाइस है। तो बताइए कौन सा है सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यू से क्या है अनइंटरप्टेबल, P से है पावर, S से है सप्लाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर भी संवेदनशील उपकरणों को निरंतर शक्ति प्रदान करता है, ताकि डेटा लॉस या फिर सिस्टम क्रैश से बचा जा सके। ठीक है, UPS का ये काम होता है। इसके नाम से भी हमें थोड़ा समझ आ ही रहा है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई यानी कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर क्या करता है, जैसे संवेदनशील उपकरण है उनको निरंतर क्या है शक्ति प्रदान करता है, ताकि डेटा का लॉस ना हो और सिस्टम जो है वो क्रैश ना हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन ए। अभी अगला आगे है प्रश्न 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपने बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी ऑप्शन है जिससे हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आता है। ठीक है, बाकी तीन है जिससे वायरस आता है, आ जाता है, आ सकता है। ठीक है, एक है जिससे वायरस नहीं आता है, वो बताना है वो ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। क्या पेन ड्राइव है। ठीक है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। क्या पेन ड्राइव है वो, क्या इससे वायरस नहीं आता है हमारे सिस्टम में।
या फिर प्रिंट आउट्स से नहीं आता है हमारे सिस्टम में वायरस, या फिर ईमेल अटैचमेंट से नहीं आता है वायरस, या फिर हार्ड डिस्क से नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है प्रिंट आउट्स। ठीक है, प्रिंट आउट जो हैं ये हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक सोर्स नहीं है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर कोड है जो केवल डिजिटल डेटा के माध्यम से ही फैल सकता है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और ईमेल अटैचमेंट सभी वायरस के आने के संभावित माध्यम हैं, लेकिन जो प्रिंट आउट है ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं, क्योंकि जो वायरस होता है ये कैसे आता है, ये डिजिटल डेटा के माध्यम से आता है, ये डिजिटल डेटा के माध्यम से फैलता है, इसलिए जो प्रिंट आउट्स है ये इसका सोर्स नहीं है। बाकी सभी हैं, तो हमारा नहीं पूछा है प्रश्न हमसे, तो सही उत्तर है प्रिंट आउट्स। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न 37 विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने चारों में से बताना है, चारों ऑप्शन में से किन में से कौन सी वो एक ऑप्शन है जो कि साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000 के अंडर नहीं आती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000। तो निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, ये बताना जो साइबर अपराध नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है मिस यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर वैयक्तिक जानकारी का दुरुपयोग करना, क्या ये साइबर क्राइम में नहीं आता है। दूसरी ऑप्शन है यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, वैयक्तिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, क्या ये साइबर क्राइम में नहीं आता है। सी ऑप्शन है स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, क्या ये साइबर क्राइम में नहीं आता है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, क्या ये साइबर क्राइम में नहीं आता है। इंटरनेट पर बाल अश्लील वितरित करना, क्या ये आईटी साइबर क्राइम में नहीं आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन बतानी है जो कि साइबर क्राइम एक्ट आईटी एक्ट 2000 में नहीं आती है। ठीक है, वो बतानी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, ये साइबर क्राइम में नहीं आएगी, क्योंकि जो साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, वो ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट को साधन या लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनमें हैकिंग होती है, डेटा चोरी होता है, फिशिंग होता है, मालवेयर होता है। ठीक है, ये सब जो है ये इंटरनेट पे इस तरह के ये जो साइबर अपराध हैं, क्राइम है, वो किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सभी साइबर क्राइम में आते हैं, लेकिन ये स्टीलिंग मॉनिटर जो है ये, तो ये साइबर क्राइम में नहीं आएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यही है, क्योंकि ये साइबर क्राइम में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो रही है ये चोरी। ठीक है, और ये जो आईटी एक्ट है 2000, इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2000 आई से इंफॉर्मेशन, टी से टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये आईटी एक्ट जो है 2000, ये भारत सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने और दंड देने के लिए लागू किया। इसमें ऐसे अपराध शामिल हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, तो आईटी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हैं, वो बतानी है आपने, इनपुट डिवाइसेस वाली ऑप्शन। ठीक है, कौन सी है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है। तो क्या वो ऑप्शन ए है कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, क्या ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। या फिर जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, क्या ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे है माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, क्या ये इनपुट डिवाइसेस है। या फिर माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, क्या ये इनपुट डिवाइसेस है सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है वो कौन सा समूह है, ग्रुप है जो केवल इनपुट डिवाइस ही है उसमें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। ये क्या है, ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक जो है ये क्या है, ये इसको हम ज़्यादातर गेम्स में और सिमुलेशन में इसका यूज़ करते हैं हम। उसके बाद माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसको हम आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में भेजने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। आगे है स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये सही है, ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन 39। विच टाइप ऑफ नेटवर्क we create when we connect two smartphones to transfer some photos through Bluetooth। ठीक है, थ्रू ब्लूटूथ। तो आपने बताना है जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को, ठीक है स्मार्टफोन बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये स्मार्टफोन है। ठीक है, हमने दो स्मार्टफोन को कनेक्ट किया है किसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से। तो आपने बताना है कि ये किस तरह की नेटवर्क हुआ। ठीक है, तो ये आपने बताना है चारों ऑप्शन में से तो ये किस तरह का नेटवर्क हुआ। क्या ये पैन का उदाहरण है, लैन का है, मैन का है या वैन का है। तो इसका सही उत्तर है ये उदाहरण है पैन का। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पैन का ये उदाहरण है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, जो किसी व्यक्ति विशेष के आसपास के सीमित क्षेत्र में डेटा संचालित करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये आमतौर पर कुछ मीटर की सीमा तक फैला होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ जैसी टेक्निक पैन बनाने में उपयोग होती है। जब दो स्मार्टफोन ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक छोटा व्यक्तिगत नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आप अपने थोड़े से क्षेत्र में ही आपने नेटवर्क को साझा कर रहे हैं आप। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ओएस का एक एग्जाम्पल है, वो बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो क्या वो वर्ड है, बिंग है, विंडोज़ है या एज है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विंडोज़। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है विंडोज़, ये क्या है, ये एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। एज जो है के बारे में, ये जो एज जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आगे क्या है, बिंग एक सर्च इंजन है। और वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिंग जो है ये सर्च इंजन है, विंडोज जो है ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे प्रश्न पीजीटी के प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ये 2023 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आईसीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीटी के पार्ट में, वो थे ये प्रश्न, वो हमने आज देखे इस वीडियो में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।